KTV News, voice from UK only. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया नॉर्थ वेस्ट के सदर आसिफ भट्ट और इनकी टीम के हमरा आंखों के माहिर डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद ने इमरान खान की आंख के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट को अपनी इस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग के दौरान रद्द कर दिया और बहुत से सवालात ने जन्म लिया है, जिसमें इमरान खान के इलाज के लिए इनकी फैमिली और खान साहब को अपने मालिक से इलाज कराने की इस्तदा भी की गई है। जो इलाज हुआ है मेडिकल डॉक्टर आफ्ताब के मुताबिक शाया करदा रिपोर्ट में मुकम्मल दर्ज नहीं है। डॉक्टर आफ्ताब का कहना है कि ये रिपोर्ट फिल्टर है और सब अच्छा दिखाया गया है, जो पहले और अब के बयानात में तजाल दिखा रहा है। मुकम्मल कॉन्फ्रेंस आपके लिए पेश कर दी गई है, मुलाजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया के तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अपने पैनल का आपका तारुफ करा दूंगा कि सैयद सलमान अली शाह साहब मेरी राइट साइड पे बैठे हुए हैं और वो नहीं ये पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं नॉर्थ वेस्ट के। और इसी तरह डॉक्टर कामरान आफ्ताब साहब ये हमारे डॉक्टर फोरम के, ये हमारे डॉक्टर फोरम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और आई स्पेशलिस्ट हैं, पेशे के लिहाज से आई सर्जन हैं। और आज मेडिकल के हवाले से जो खान साहब की बीमारी है उसके हवाले से आप लोग इनसे सवाल करेंगे और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में जो जुल्म जबर जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है उसके हवाले से भी बातचीत होगी। और उनके साथ साथ आबद अवान साहब हमारे पीटी नॉर्थ वेस्ट के, ये हमारे मीडिया के इंचार्ज हैं, ये भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और उनके साथ साथ इंतहाई काबिल एहतराम हमारी बहन रुबीना इकबाल साहबा जो कि वुमन सेक्रेटरी हैं पीटी नॉर्थ वेस्ट की, वो भी साथ बैठी हैं। और इसी तरह राव तला साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, ISF के ये प्रेसिडेंट है नॉर्थ वेस्ट के। और इसी तरह समी खान साहब जो हमारे लिवरपूल के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान को 3 शौकत ख़ानम दिए, जिन्होंने नमन यूनिवर्सिटी दी, पाकिस्तान में सेहत कार्ड गरीब आवाम को चाहे अमीर हो या गरीब हो तमाम लोगों को सेहत कार्ड दिए, लंगर खाने खोले, शेल्टर होम बनाए और पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद आज तक पाकिस्तान की तारीख में आज तक अगर कोई वर्ल्ड कप जीता है तो वो सिर्फ एक ही नाम है जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, जिसका नाम इमरान है। वो आज बोगस मुकदमात में, जाली मुकदमात में उनको बंद किया हुआ है। उनके ऊपर तरह तरह के बेहुदा इल्ज़ामात, कभी इद्दत का, कभी गड़ी का, कभी झूठे इल्ज़ामात, कभी 9 मई के केसेस के हवाले से, कभी कत्ल के मुकदमात में, जो हमेशा हमें और पाकिस्तान की आवाम को, मुस्लिम उम्मा का लीडर हमेशा ये बात करता है कि हम पीसफुल तरीके से हम अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो लेकिन आज मेरा जो सर है वो शर्म से झुका हुआ है कि जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम को शौकत खानों के ज़रिए इतनी जानें बचाई और डेली बचा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, वो अपने ज़ाती मुआलजे के हवाले से और ट्रीटमेंट के हवाले से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी जो मेरी आई है इसको किसी तरीके से वापस ले आए। 3 महीने से ये बीमारी चल रही थी, तो मैं हकाम बाला से जो पाकिस्तान के आला अदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, अदलिया है, स्टेटमेंट है, उनसे मेरा सवाल यह है कि उन्होंने बर वक्त इलाज क्यों नहीं कराया। और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कि इंसानी हकूक़ के हवाले से, कि हर आदमी का हक़ है कि वो अपने डॉक्टर्स के साथ, फैमिली के साथ, वकला के साथ मिल सकता है। लेकिन खान साहब को ना वकला से मिलने की इजाज़त है, ना फैमिली से मिलने की इजाज़त है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, और ना ही डॉक्टर से मिलने की इजाज़त है। ये एक सवालिया निशान है जिसकी वजह से लोगों में तासर जा रहा है कि खान साहब को
स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए से ये ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। अल्लाह ना करे खान साहब को पाकिस्तान को दिया हुआ खूबसूरत तोहफ़ा जो मराह की शक्ल में है उसको ज़ाया ना कर दे और उनको अंदर ही जेल में किसी तरीके से ख़त्म ना कर दे। तो ये हमारे कंसर्न है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, हम इसलिए बैठे हैं। तो मैं आज मेरे साथ डॉक्टर कामरान आफ्ताब साहब हैं। कोई भी आप सवाल करना चाहे, इसके अलावा जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जमहूरियत का भी कत्ल हुआ, पाकिस्तान में मईशत हर चीज़ बैठ गई है। उसकी बुनियादी वजह है ये है कि 2024 को 8 फरवरी को जिसका मैंडेट था उनके मैंडेट पे डाका डाला गया। पाकिस्तान के अवाम के वोट को, उसकी तकद्दस को पबाल किया गया, तौहीन की गई, पाँव तले रौंदा गया। तो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है कि सबसे पहले मैं डॉक्टर कामरान साहब से गुजारिश करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद है। मैं यूके में आई स्पेशलिस्ट के तौर पर गुज़श्ता 14 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा जो मेडिकल की फ़ील्ड से ताल्लुक़ है वो तकरीबन कमोबेश 23 साल पुराना है, यानी कि 23 साल पहले मैं डॉक्टर बना था। मैं यहाँ पर मेडिकल रेटिना स्पेशलिटी में ख़ुद को एक्सपर्ट समझता हूँ या उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और ख़ान साहब को अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो तकलीफ़ है आँख की वो मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट ही ट्रीट करता है और यहाँ पर तो कम से कम वही उसे डील करता है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मेरे जहन में क्या था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है उन्होंने बारहा और उनके सपोर्टरान ने, उनके पाकिस्तानी अवाम ने बारहा ये रिक्वेस्ट की हुकाम आला से कि उनका इलाज जो शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से करवाया जाए। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है इमरान खान साहब की आंख के हवाले से। मेरे ख्याल में इनकी ये जो रिपोर्ट इमरान खान साहब की आज शाया जारी की गई है, ये इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत पहुँचाती है कि खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी या खान साहब की फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़ेरे निगरानी क्यों होना चाहिए। जिन डॉक्टर साहिबान ने ये रिपोर्ट मुरतब की है, ये मेरे पास कॉपीज़ हैं, अगर इंशाल्लाह आपको दरकार हुई तो मैं आपको ये कॉपीज़ प्रोवाइड कर दूँगा। जी, जिन डॉक्टर साहिबान ने ये सबसे पहले रिपोर्ट मुरतब की है उनकी काबिलियत पे मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है, उनके तजुर्बे पे, उनकी नेक नियति पे मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट आज जारी की गई है वो फ़िल्टर्ड रिपोर्ट है। वो एक जो फुल मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है उसका शायद 10% है, यानी कि हरा हरा इसमें दिखाया गया है जो कि ख़राबियाँ थीं या हैं उनका जिक्र ही इस रिपोर्ट में नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ मैंने पॉइंट्स आपकी नज़र में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट लिखते हुए आप ये लिखते हैं कि जी जिस शख्स की आप मेडिकल रिपोर्ट लिख रहे हैं उसको मसला क्या है, उसको मसला शुरू कब हुआ, उसको तकलीफ़ क्या हुई, उसको क्या आंख में दर्द था, उसकी आंख की नज़र कम हो गई, किस तारीख को कम हुई, अचानक कम हुई, आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, क्या कम होके बेहतर हुई या कम होती होती बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, और फिर उसको ट्रीटमेंट उसका जो है ना वो कब स्टार्ट किया गया। तो इस मेडिकल रिपोर्ट में आपको इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। दूसरा, ये जो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, ये ऐसी एक खुदा न खास्ता बीमारी है, लेकिन ये बीमारियों की जड़ नहीं है, ये एक एंड प्रोडक्ट है मुख्तलिफ बीमारियों का। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का मतलब ये हुआ कि आपके जिस्म में कोई ऐसी जो है ना जगह पे कोई क्लॉट्स बन रहे हैं जो कि आपकी आंख में चले गए, और अगर इन क्लॉट्स को ट्रीट ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा ये मौजूद है कि ये क्लॉट्स अगर जिस्म के किसी और हिस्से में चले जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिल में चले जाएं तो दिल का अटैक हो सकता है, अगर दिमाग में चले जाएं तो फालिज का अटैक हो सकता है, अगर दूसरी आंख में चले जाएं तो दूसरी आंख में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसकी जो जड़ है बीमारी की उसके बारे में इस रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि इमरान खान साहब को क्या डायबिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ एक बड़ी वजह है इस बीमारी की। क्या खान साहब को हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है, क्या खान साहब को कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या खान साहब के खून में कोई और प्रॉब्लम है किसी किस्म का, खुदा न खास्ता क्या उन्हें कोई खून का कैंसर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल किसी किस्म का कोई मेंशन नहीं है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। आप आँख का ट्रीटमेंट तो चलें, अल शिफा
आई हॉस्पिटल से पिंडी से कर लेंगे या करवा लेंगे, बिलफर्ज हम समझ लेते हैं, चलें इस रिपोर्ट की रोशनी में। तो लेकिन जो जड़ है अगर वो वहीं रही तो क्या गारंटी है कि खान साहब की जो दूसरी आंख है उसको ये खतरा नहीं होगा या खान साहब की ज़िंदगी को खतरा नहीं होगा। तो जड़ को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा इलाज मुमकिन नहीं है। देखना है कि नज़र कितनी है, ज़ाहिर है नज़र के लिए तो बंदा आया है आपके पास, और दूसरा उन्होंने ये देखना है कि आंख के अंदर प्रेशर कितना है। ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में खान साहब को जो डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने ड्रॉप्स जो है ना प्रिस्क्राइब किए हुए हैं प्रेशर के, और वो बड़े हैवी ड्रॉप्स हैं, ठीक है जी, जो उन्होंने दाईं आंख में दिन में 2 दफ़ा डालने हैं, फेयर इनफ। लेकिन उनकी आंख का प्रेशर है क्या? ट्रीट किसको कर रहे हैं वो? उस प्रेशर का इसमें जिक्र ही नहीं है। क्या प्रेशर की वजह से ही तो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन नहीं हुआ? प्रेशर बहुत खतरनाक है आंख का। अगर इतने स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स जो है वो उन्हें दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी आंखों का प्रेशर बहुत हाई था। लेकिन कितना हाई था और उसको जो है उसका मेंशन ही नहीं है। तो मेरा ख्याल यही है कि वो जो मुकम्मल जो तफसीली रिपोर्ट होगी उसमें वो उस प्रेशर का ज़रूर जिक्र होगा, लेकिन चूंकि उसे फ़िल्टर कर दिया गया, चूंकि वो प्रेशर रीडिंग इतनी एक्सेप्टेबल शायद जो अरबाब इख्तियार ऊपर बैठे हुए हैं उनकी नज़र में शायद इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी प्रेशर रीडिंग, तो उन्होंने उसको शाया ही नहीं किया। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। फिर डॉक्टर साहबा ने अपनी एक रिपोर्ट में इसमें लिखा हुआ है कि जी उनकी आंख के अंदर छोटी सी ब्लीड थी, इंट्राजल हैमरेज उसे उन्होंने लिखा हुआ है। फेयर इनफ, इस कंडीशन में इंट्राजल हैमरेज हो जाता है, लेकिन इंट्राजल हैमरेज की जो असल कॉज है क्या आपने वो फाइंड की? अगर वो आपको नहीं मिली, जो कि इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कहीं नज़र नहीं आई, तो क्या उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जहमत की या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा? डॉक्टर साहब ने जो है ना ये रिकमेंड किया हुआ है कि उनका FFA एक टेस्ट होता है, वो लिखा हुआ है कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो टेस्ट किया जाएगा। नहीं सरकार, वो टेस्ट तब नहीं किया जाता। आपको अगर विट्रस हैमरेज मिल गया है तो वो टेस्ट आपने अब करवाना है, क्योंकि उस टेस्ट की बुनियाद पे आप ये फैसला करेंगे कि क्या आपने सिर्फ इंजेक्शंस जो है ना वो लगाते रहना है, क्या आपने इंजेक्शंस छोड़ के सिर्फ लेज़र करना है, या आपने दोनों ट्रीटमेंट करने हैं। आप सिर्फ जो है वो विट्रस हैमरेज को जो है ना वो ये तो एक तरह का टाइम बॉम्ब है जो आपकी आंख के अंदर है, जो कि किसी वक्त भी फट सकता है अगर इसकी कॉज आपको फाइंड नहीं, अगर आपको इसकी वजह नहीं पता तो ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है जिसका आंसर इस अनफॉर्चुनेटली इस रिपोर्ट में नहीं है। एक खबर कुछ रोज़ पहले आई थी और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने भी कंफर्म किया कि खान साहब को देखा गया तो उनकी आंख सूजी हुई थी। इस रिपोर्ट में उनकी आंख के सूजे होने का कोई मेंशन ही नहीं किया गया, कोई ये नहीं बताया गया कि क्या लिड स्वोलन है या नॉर्मल है, क्या उनका कंजक्टाइवा, ये आई के मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये क्या ये वो स्वोलन है या नॉर्मल है। अगर चलें अगर वो स्वेलिंग नहीं भी है तो आप लिखें नॉर्मल है, हमें पता हो, लेकिन उसका कोई मेंशन नहीं किया गया। एक और इंटरेस्टिंग एक ड्रॉप्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं नेवानेक के नाम से कि जी वो दोनों आंखों में डाल लें। भाई क्यों नेवानेक आप दोनों आंखों में क्यों डालेंगे? जो एज़ पर जो ये रिपोर्ट है इसके हिसाब से तो जो खान साहब की लेफ्ट आंख है वो तो मुकम्मल तौर पर ठीक है। अगर वो आंख ठीक है तो उसके अंदर नेवानेक डालने की क्या ज़रूरत होती है? ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए ड्रॉप्स दिए जाते हैं, और इन ड्रॉप्स को जो खान साहब का मसला है उसमें तो वैसे ही प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। चले ठीक है, किसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया, सोचा कि जी हो सकता है इससे कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन दूसरी आंख में वो क्यों डाल रहे हैं, इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में नहीं है। एक तीसरे ड्रॉप्स जो है ना वो सजेस्ट किए गए हैं जो कि आंख को लुब्रिकेट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिस्टेन अल्ट्रा के नाम से। दिन में 3 दफ़ा उन्होंने लिखा कि जी दोनों आंखों में डाल लें। चलें जी, मान लिया डाल लेते हैं, लेकिन वजह क्या है वो डालने की? क्या खान साहब को ड्राई आई है? क्योंकि ड्राई आई में हम लोग ये ड्रॉप देते हैं। अगर ड्राई आई है तो आपने मेंशन क्यों नहीं किया? आप किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं? पेशेंट के सिम्टम्स क्या थे, उसकी आप फाइंडिंग्स क्या थी? ड्राई आई की अगर उनको प्रॉब्लम है तो उसके कोई सिम्टम्स उन्होंने बताए होंगे, कोई साइंस आपको नज़र आए होंगे मशीनरी के ऊपर, आपने वो मेंशन नहीं किए हुए। फिर एक आगे मैंने जिस तरह से किया कि लिखा हुआ है कि जी OCT एंजियोग्राम और FFA आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंटी-VEGF, बड़ा टेक्निकल सा है। इसका मतलब ये हुआ कि जी जब इंजेक्शंस का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो इनका जो है ना वो फर्दर टेस्ट होगा। FFA एक स्पेशल कैमरा होता है जिसके साथ आंख की तस्वीरें ली जाती हैं। ये जो है ये बड़ा वेग है। कंप्लीशन ऑफ कोर्स का क्या मतलब हुआ भाई? कंप्लीशन ऑफ कोर्स इज़ नथिंग। इस कंडीशन की जो ट्रीटमेंट है वो तो मैं जिन पेशेंट्स को आज से 8 साल पहले 7 साल पहले ट्रीट कर रहा था अब तक ट्रीट कर रहा हूँ। महीने में 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें ट्रीट करता हूँ और 2 महीने बाद के लिए या 3 महीने के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन उनको वापस बुलाता हूँ, और वो पिछले 8-8 साल से मेरे पास हैं। तो क्या खान साहब 8 साल तक इसका वेट करते रहेंगे कि जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर उनका FFA किया जाएगा?
अच्छा चले, अगर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जी आपने कोई 2 या 3 इंजेक्शन पहले लगाने हैं, उसके बाद जो है ना वो FFA करना है, तो आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। ये बड़ा वेग टर्म है, ये इससे जो है ना वो बड़े शुबहात जन्म लेते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर, इस मेडिकल रिपोर्ट की जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर बड़े शुबहात जो है ना वो इस पे वो होते हैं। फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। नहीं हजूर, मेडिकल बोर्ड में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, उसके अंदर डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, उसके अंदर आई स्पेशलिस्ट होगा, उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट होगा, उसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट होगा, खून का स्पेशलिस्ट होगा, और फिर आपको जो अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्वेस्टिगेशंस में कोई चीज़ें मजीद मिलती हैं तो उसके हिसाब से आप उसमें स्पेशलिस्ट ऐड करते जाएंगे, क्योंकि आपने बॉडी को ट्रीट करना है, आपने आंख को ट्रीट नहीं करना। जनाब आपकी आंख जो है ना आपके जिस्म का हिस्सा है, ये आपकी रिफ्लेक्शन है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है और बहुत सीरियस गड़बड़ है जिसकी वजह से आपकी आंख मुतासर हुई है। जो मेडिकल बोर्ड होता है वो एक 2 डॉक्टर्स का, 2 स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट का नहीं होता। मेडिकल बोर्ड का मतलब होता है कि जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ के लोग हों और अपनी अपनी इनपुट दें। जो इंजेक्शन इन्होंने लिखा हुआ है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, वो उन्होंने आइलिया इंजेक्शन लगाया, बड़ा अच्छा किया, अच्छा इंजेक्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। इससे बेहतर इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि यकीनन पाकिस्तान में भी अवेलेबल था। क्या ऐसा शख्स जिसने आपको वर्ल्ड कप का तोहफा दिया, जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए, जो कि बेगुनाह आपकी जेल में इस वक्त कैद है, क्या वो डिज़र्व नहीं करता कि आप उसको बेस्ट पॉसिबल इंजेक्शंस दें? सरप्राइजिंगली ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक खान साहब की 90% इस वक्त विजन है, जो कि मेरा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता। ये पॉसिबल नहीं है। या तो 90 फिगर वाली जो 90% वाली जो पहले खबर आई थी कि जी 85% सॉरी जो उनकी विजन ख़त्म हो गई है, या तो वो खबर गलत थी या फिर ये रिपोर्ट गलत है। अब ये फैसला आप और बाबे हुकाम जो हुकाम बैठे हुए हैं वो हमें बताएं कि पहले क्या फिगर जो उन्होंने दी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई इमरान खान साहब के वकील की जानिब से, क्या वो फिगर ठीक थी या ये फिगर ठीक है? अगर वो फिगर ठीक थी तो ये फिगर पॉसिबल नहीं है, अगर ये फिगर ठीक है तो वो फिगर ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि खान साहब को ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया डॉक्टर साहिबान की जानिब से, ये बता के कि आपकी नज़र जो है वो 85% या 90% विजन जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आइदर वे दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग केस है कि खान साहब का इलाज अल-शिफा ट्रस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए, और क्यों अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में होना चाहिए, और वो भी खान साहब की जो तजवीज़ कुनंदा उनकी बहनों की या उनकी फैमिली की जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़ेरे निगरानी। जी प्लीज़ आपके सवाल। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैलिड क्वेश्चन। कैन यू गिव मी अ गारंटी that if I don't do this press conference today or whatever you call it, okay, or I don't shout any slogans outside this building against XYZ in Pakistan, my life will be increased by merely 1 minute. Can you guarantee me that? If you can, I will leave everything aside and I will sit home. I will leave my struggle, okay? If you can't guarantee that, then why do you expect me not to live on my own condition? This is the essence of his struggle. That if you have done something wrong, you should pay for it. But you have not. If you have not done anything wrong, then you are a free man, and that's why he is paying the price. KTV News, voice from UK only.